देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यूब कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का आपका क्या होना चाहिए जहाँ पे क्यूब क्या है, कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, a बराबर 6 क्यूब प्लस आर, 6 क्यूब प्लस 1 दिया गया है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि भाज्य आपका क्या है, भाज्य आपका a है, भाजक क्या है, भाजक आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, सॉरी, भाजक जो दिया गया है, भाजक दिया गया है 6, भाजक क्या है आपका 6 है, और भागफल क्या है, भागफल क्या है आपका क्यूब है, और शेष क्या बचा है आपका, शेषफल को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि जीरो जो होता है वो क्या होगा, जीरो आर से क्या होगा, शेषफल बड़ा जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन आपका भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यही होता ना कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ए लिए हैं, आप क्या कर रहे हैं, हाँ ए, यहाँ पे ए है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग लिखेंगे कि जीरो जो होगा वो आर के बराबर होगा या आर से छोटा होगा, लेकिन 6 से क्या रहेगा, आर छोटा रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 लिए हैं तो शेषफल में आपका क्या आएगा, शेषफल में या तो 0 या तो 1 2 ऐसा करते करते 5 तक जाएगा। अगर यहाँ पे 6 आता है तो 6 कम 6 फिर से आप भाग कर देंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा तब शेष क्या बचेगा, तब शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0 1 2 3 4 5, ये बचेगा आपका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर क्या रखेंगे 0, तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 6 क्यूब। ठीक है, चलिए जब r बराबर रखेंगे 1, तो a बराबर मिलेगा हम लोग को 6 क्यूब प्लस 1, क्योंकि r की जगह में क्या आ गया 1। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यूब प्लस 2। जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, वैल्यू बढ़ रहा है, इस तरीके से रखते चलिएगा। r बराबर जब 4 रखिएगा तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यूब प्लस 4। जब r बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यूब प्लस 5। यहां तक हम लोग को हो गया। अब आप ये देखिए कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग सम रख रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है, जब हम लोग सम रख रहे हैं तो यहाँ सम आ रहा है, जब सम रख रहे हैं तो सम आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखे, विषम क्या क्या आ रहा है, ये देखिए विषम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या, विषम रख रहे तो विषम संख्या आ रहा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या क्या आ जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5। यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।